वेलकम टू सोशल। बाहुबली फिल्म में कटप्पा का कैरेक्टर प्ले करने वाले सत्यराज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। नंबर 1, सत्यराज का असली नाम रंगराज सुब्बैया है, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु की कोयम्बतूर सिटी में हुआ था। वो एक्टर बनने से पहले बॉटनी के स्टूडेंट रह चुके हैं और उनका फिल्मी करियर 1978 की फिल्म सत्यम इन कैली से हुआ था। उस फिल्म में कमल हासन लीड रोल प्ले कर रहे थे और सत्यराज का छोटा सा रोल था, पर वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद सत्यराज ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। नंबर 2, सत्यराज बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, पर उनकी फैमिली कभी उनके एम्बिशंस को सीरियसली नहीं लेती थी। तो एक दिन परेशान होकर 22 साल के सत्यराज ने अपना घर छोड़ दिया और एक लेटर लिखा कि मैं अपने सपने को पूरा करने जा रहा हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। फिर सभी ने देखा कि उनका स्ट्रगल रंग लाया और सत्यराज को 2 साल के अंदर ही तमिल इंडस्ट्री में काम मिल गया। नंबर 3, 1986 की तमिल फिल्म मिस्टर भरत में सत्यराज ने रजनीकांत के साथ काम किया था और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सत्यराज ने उस फिल्म में रजनीकांत के फादर का रोल किया था और उस वक्त सत्यराज सिर्फ 31 ईयर्स के थे और रजनीकांत 35। इसी तरह बाहुबली में भी उनका कैरेक्टर की उम्र 80 साल से ज़्यादा है, पर रियल लाइफ में वो अभी 62 ईयर्स के ही हैं। नंबर 4, अपने करियर की शुरुआत में उन्हें सिर्फ विलन के रोल्स ही दिए जाते थे और 1986 में इरावो पोखाल नाम की फिल्म में उन्हें पहली बार एक रोमांटिक रोल में देखा गया और उसके बाद से ही वो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने के लिए जाने जाते हैं। इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनकी खुद की डायरेक्टेड फिल्म विलाधी विलन से पता चलता है, जहां उन्होंने 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स का रोल निभाया था। नंबर 5, लगभग 40 साल के करियर में सत्यराज 200 से ज़्यादा फिल्म्स कर चुके हैं और इतने लंबे करियर के बाद भी उन्होंने सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में काम किया है और वो थी चेन्नई एक्सप्रेस, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण के फादर का कैरेक्टर प्ले किया था। नंबर 6, सत्यराज अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर्ड हैं। शिव शक्ति जो अग्निपथ का तमिल रीमेक है, उसमें सत्यराज ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया था और बस यही नहीं, उन्होंने 3 इडियट्स के तमिल रीमेक में वायरस का रोल भी निभाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन हैं और उन्हें अमिताभ की तरह सिलेक्टिव रोल्स ही करना पसंद है। नंबर 7, सत्यराज ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्म्स रिजेक्ट की हैं, जैसे रजनीकांत की फिल्म शिवाजी और कमल हासन की दशावतार में उन्होंने विलन के रोल्स को रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना ये था कि मैं कभी स्टार कास्ट या बजट नहीं देखता, मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर देखता हूँ। अगर मुझे कोई कैरेक्टर पसंद आता है तभी मैं उस रोल को अच्छी तरह पोर्ट्रे कर पाता हूँ। नंबर 8, सत्यराज की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी 1979 में माहेश्वरी सुब्बैया से हुई थी, जिससे उनका एक बेटा और बेटी है। उनके बेटे सिबिराज भी एक एक्टर हैं और उनकी बेटी दिव्या सुब्बैया भी जल्द ही अपना फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं। नंबर 9, उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करें तो सत्यराज अपने आप को एथीस्ट बताते हैं, यानी कि वो भगवान में यकीन नहीं रखते और पॉलिटिकली भी वो चर्चा में ही रहते हैं। जैसे रिसेंटली कावेरी डिस्प्यूट को लेकर उनकी पुरानी स्टेटमेंट चर्चा में थी, तो उसी कारण कर्नाटका स्टेट में कई जगह बाहुबली फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई थी। नंबर 10, मणिवन्नन राजागोपाल जो तमिल इंडस्ट्री के मशहूर आर्टिस्ट थे, सत्यराज उनके सबसे करीबी माने जाते थे। 2013 में उनका देहांत हो जाने के बाद सत्यराज ने उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए रिवील किया कि उनकी लाइफ में मणिवन्नन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। उन्होंने उनके साथ कई फिल्म्स में काम भी किया और साथ ही साथ उनकी दोस्ती ने सत्यराज को अच्छा इंसान भी बनाया। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक पे लाइक और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।